Hello students, welcome to the lecture on Basic Organic Chemistry Part 2. Here we take the simple knowledge on carbon and its compounds. कार्बन एलिमेंट है जिसका कि सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6. ये एक ग्रुप 4 का एलिमेंट है. पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं, उसमें ग्रुप 4A है जिसमें हम कार्बन को देखते हैं. इसका लोकेशन है. It has 4 carbon electrons in its outermost orbit, so its valency is 4. Carbon is a non-metal. ये non-metal है और अधातु है और हम इसकी यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देख रहे हैं. Compounds of carbon are widely distributed in nature. हम ये जानते हैं कि नेचर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है. कार्बन ही उनका मेन एलिमेंट है. द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर. मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को एक तरफ रख दें और कार्बन को एक तरफ रखें तो हम समझते हैं कि कार्बन अकेले एक एलिमेंट ने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए हैं. हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कार्बन से बने हैं. वाई सो मैनी कार्बन कंपाउंड्स इन नेचर. ऐसा क्यों है कि नेचर में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं? बिकॉज कार्बन इज़ केमिकली यूनिक. रासायनिक दृष्टि से कार्बन बहुत ही विशिष्ट एक तत्व है. ओनली कार्बन एटम्स हैव द एबिलिटी टू कंबाइन विद देमसेल्व्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स. सिर्फ कार्बन अणु ऐसे हैं जिनमें एबिलिटी है, कार्बन परमाणु एटम्स हैव द एबिलिटी, उनके अंदर ये विशिष्टता है कि वो कंबाइन करके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं. यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि लंबी चेन्स हैं, वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं. Carbon long chains. A long chain in turn provides a convenient backbone of atoms to which other atoms can attach themselves in a variety of ways. कार्बन के जो लॉन्ग चेन्स हैं वो एक बैकबोन प्रोवाइड करते हैं कि दूसरे एटम्स अटैच करते हैं उनके ऊपर और इस तरह से वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं. Allotropes of carbon. In nature, pure carbon occurs in 2 forms, diamond and graphite. यानी कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट. What are allotropes? Allotropes क्या होते हैं? Allotropes are elements which are chemically identical but they differ markedly in their physical properties. वो elements जो chemically तो identical हैं लेकिन physical properties में भौतिक अपनी properties में differ करते हो, भिन्न हो. Diamond and graphite are the 2 allotropes of carbon differ in their physical properties. The physical properties of diamond and graphite यहाँ पर हमने ली है कैटेगरीज. अपीयरेंस है अगर तो डायमंड की हम देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रेफाइट ब्लैक और शाइनी होता है. हार्डनेस की अगर हम प्रॉपर्टी को स्टडी करें तो हम जानते हैं डायमंड इज़ वेरी हार्ड वेयर एज ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टू टच होता है.
थर्मल कंडक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो डायमंड की वेरी पुअर एंड ग्रेफाइट की अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी को देखें तो वो मॉडरेट है। यानी जब हम देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो वो डायमंड की वेरी पुअर है एंड ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी भी दोनों की डिफ़र करती है, यूजेस भी डिफरेंट हैं। हाउ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर केमिकली आइडेंटिकल? द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन। ये रिज़ल्ट हमें बताते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है कि वो केमिकली आइडेंटिकल कैसे हैं। तो रिज़ल्ट ये है कि ऑन हीटिंग डायमंड और ग्रेफाइट इन एयर दे बर्न कम्प्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एयर में डायमंड और ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो दे बर्न कम्प्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट व्हेन बर्नड, जब हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट को जलाते हैं दे प्रोड्यूस एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जब रिज़ल्ट दोनों का सेम मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर केमिकली आइडेंटिकल। Why the physical properties of diamond and graphite are so different? This is due to the difference in the arrangement of carbon atoms in diamond and graphite. तो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है कि डायमंड और ग्रेफाइट का जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है वो उसे डिफरेंट बनाता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और इसका जो नेचुरल सोर्स है वो है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4 which has 4 hydrogen atoms linked to central carbon atom। एक कार्बन आइटम है, 4 हाइड्रोजन आइटम्स है, ये अरेंजमेंट है इसका और ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच आर कॉल्ड एल्केन्स, तो हमारे पास है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ईच ऑफ द एल्केन कैरीज। एथेन में C2, प्रोपेन C3, ब्यूटेन C4। इस तरह से हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं। द एल्केन्स आर द सिंपल हाइड्रोकार्बन्स जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कॉल्ड एज alkanes. The alkane series can be represented by the general formula CxH2x plus 2। तो ये इसका जनरल फार्मूला है इस क्लास का अल्केन्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आइसोमेरिज्म, the compounds having same molecular formula but different structural arrangement of atoms in them are known as isomers and the phenomena is known as isomerism। तो जिन कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, संरचना उनकी भिन्न होती है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। हमने यहाँ पर ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म देख रहे हैं हम कि वो किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमर्स बना रहा है। Then after saturated hydrocarbons we have unsaturated hydrocarbons। The unsaturated hydrocarbons contain a double or a triple bond between two carbon atoms। Saturated में सारे single bonds हैं जबकि unsaturated में double या triple bond होता है। The one with the double bonds are called alkenes। जिनके अंदर डबल बॉन्ड होगा वो हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स कहलाएंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं डबल बॉन्ड
और इस मॉलिक्यूल को हम एल्कीन कहेंगे। ईथीन इसका IUPAC नेम। ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन एंड सो ऑन। देन अल्काइंस। सो अनसैचुरेटेड में हमने देखा अल्कीन्स हैं और फिर अल्काइंस हैं। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, तो वो इथाइन है या कॉमन नेम उसका एसिटिलीन है। ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लेकिन अभी हमने ये एसाइक्लिक ही देखे हैं, हमने साइक्लिक नहीं देखे हैं। और ये किस तरह से कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है कार्बन की कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनाने की एफिशिएंसी रखता है। ये एक प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन को बहुत ही यूनिक बनाता है फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, दूसरे तत्वों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और नेचर में इसलिए कार्बन के बहुत सारे हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। थैंक यू।